बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पुराने वक्तों की बात है कि एक शख्स ने दुनियादारी छोड़कर हर वक्त अल्लाह ताला की इबादत करना शुरू कर दी। वो इबादत में इतना मसरूफ़ हो गया कि दुनिया को बिल्कुल भूल गया। खुदा की तलाश में दिन रात एक करने लगा। अब उस पर एक ऐसा वक्त आया कि इसके घर में मौजूद अनाज और दौलत सब ख़त्म होने लगी। बिलाखिर वो वक्त आ गया कि फाके शुरू हो गए। उसने दिन को रोज़ा रखना और रात को अल्लाह की इबादत करना अपना मशग़ला बना लिया। अब आस्ता आस्ता अखराजात पूरे करने के लिए घर से एशिया भी फ़रोख्त होने लगी और तो और इसका घर भी फ़रोख्त हो गया। वो शख्स मस्जिद की चौखट पर वक्त गुजारने लगा और इस ख्याल में रहने लगा कि अब शायद मेरे पास एक ही मंजिल बची है, वो है मौत। जब मौत आएगी तो उस खुदा की बारगाह में चला जाऊंगा जिसकी इबादत में दिन रात एक किया। लेकिन जब तक मौत नहीं आती खुदा को भी तो चाहिए मुझे संभाले। मैंने इसकी इतनी इबादत की, वो भी मेरा ख्याल रखे। नए नए नेक बनने के अयाम थे, जोश ठंडा हो रहा था और ऐसी शिकायत और ख्यालात दिल और दिमाग पर हावी हो रहे थे। एक दिन वो शख्स सड़क के किनारे लगे दरख्तों की छांव में बैठा था कि इसके करीब से एक लंबी कतार में घोड़े गुजर रहे थे। इनकी खासियत ये थी कि इन पर बैठने वाली सीटें सोने और चांदी से बनी थीं और उन पर सवार नौजवानों ने सोने के कपड़े पहने हुए थे और इन सब के सिरों पर सोने की टोपियां थीं। इन्हें देखकर लगता था कि वो सब किसी शाही ख़ानदान के मुअज़्ज़ज़ अफराद हैं। इस शख्स ने किसी से इस बारे में पूछा तो पता चला कि ये तो सारे साथ वाले गांव के एक रईस के ग़ुलाम हैं और बादशाह के दरबार में जा रहे हैं। वो शख्स कुछ देर हैरान हुआ कि ये हालत ग़ुलामों की है तो रईस की क्या शान शौकत होगी। उसने आसमान की तरफ चेहरा किया और हाथ उठाकर कहा, ऐ मेरे बादशाह, ऐ मेरे मालिक, ऐ मेरे अल्लाह, तू तो बादशाहों का बादशाह है। ये दुनियावी रईस के ग़ुलाम हैं और इतने बेहतर। इतनी बात कहकर वो शख्स चल दिया। कुछ दिन गुजरे तो एक बुज़ुर्ग आए, उसका बाजू पकड़कर उसे एक जगह ले गए जहाँ वही ग़ुलाम वही घोड़े थे। अब वो देखता क्या है कि किसी घोड़े की टांग कटी हुई है, किसी ग़ुलाम का धड़ घोड़े की पुश्त पर पड़ा है, किसी ग़ुलाम के हाथ कटे हुए हैं, किसी के सर से खून निकल रहा है। वो शख्स हैरान हुआ और बुज़ुर्ग से पूछा, आप कौन हैं और ये सब क्या माजरा है? उस बुज़ुर्ग ने कहा कि ये वही ग़ुलाम है जो उस दिन सोने में लिपटे हुए थे। ये एक जंग से वापस आ रहे हैं, इसलिए ये हालत है। मुझे ख्वाब में बस इतना ही कहा गया कि उसे कहना बादशाहों के लिए कुर्बानियाँ देना भी इन ग़ुलामों से सीख ले। हकीकत में हमें कुर्बानी देना आया ही नहीं। आज हम अपनी हालत पर गौर करें। जिस दिन हम कुर्बानी देना सीख लेंगे, तवक्कल करना सीख लेंगे, उस दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें ऐसी बादशाहत अता फरमाएगा जो कभी ना ख़त्म होगी। हमें अपने हकूक़ तो याद है मगर उसके हकूक़ अदा करने पर तवज्जो ही नहीं। तो पहले बादशाहों के बादशाह के शाया निशान उसका हक़ बंदगी अदा करने की कोशिश कीजिए। बहुत शुक्रिया दोस्तों, मुझे इजाज़त दें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।